हेलो क्रिकेट बडीज़, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं माय क्रिकेट बडी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत कमेंट किया कि इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाओ। और ये टॉपिक क्या है कि फियर ऑफ गेटिंग आउट, यानी कि कई बार हमको है ना ऐसा फियर होता है कि भाई हम लोग आउट हो जाएंगे, तो इससे बाहर कैसे निकले, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। उसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते मैच के अंदर। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ चीज़ें बोलने वाला हूँ जो मैंने अब तक 300 वीडियो प्लस बना चुका हूँ, उसमें से एक बार भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग दो चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किन किन वजह से ये सारी चीज़ें होती है, हमको डर हो जाता है कि आउट हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो उसका प्रॉब्लम सबसे पहले समझेंगे, फिर दूसरी जो चीज़ वो है उनके सॉल्यूशंस। अब प्रॉब्लम्स है तो सामने सॉल्यूशन भी देना बनता है। तो चलिए फटाफट ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो वो है कि अपने ऊपर है ना एक आप एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड कर देते हो। यानी कि मतलब क्या होगा, मैं अच्छे से अब खेल पाऊंगा। एक दिन पहले भी प्रेशर होता है कि एक दिन मैच के एक दिन पहले या फिर बैटिंग आने वाली हो उससे पहले कई बार प्रेशर आप फील करते हो। तो ये क्या होता है कि भाई मैं सेट हो पाऊंगा, बॉल मिडल होगा कि नहीं होगा, या मैं अच्छे रन बनाऊंगा, मेरे को 50 करने 100 करने, तो क्या आज हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। हम लोग एक अपने ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं, अरे यार आज तो बॉलिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, टाइट हो रही है, कैसे करेंगे। तो ये अपने ऊपर ही आप एक प्रेशर बिल्ड कर देते हो, उसके वजह से आप कई बार परफॉर्म नहीं कर पाते हो, नर्वस भी हो जाते हो। तो ये चीज़ ज़रूर होती होगी आपके साथ भी। तो ये था सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है कि अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड हो जाता है, इसकी वजह से आप मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये था पहला रीज़न। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न। दूसरा जो रीज़न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है देखो, जब भी आप बैटिंग में जाते हो तो आप अपना गेम प्लान कभी भी फॉलो नहीं करते हो। मतलब कि क्या होता है कि जब आप कोई ग्राउंड में खेल रहे होते हो पर्टिकुलर, यानी कि जो आपके सिटी में है या फिर आप वहाँ पे बहुत मैचेस खेल चुके हो, तो वहाँ पे तो आपका एक कंफर्ट जोन बन चुका होता है कि भाई किस हिसाब से आपको बैटिंग करनी है, आपको सारी चीज़ें पता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब यानी आप इंटर स्टेट ट्रैवल करते हो या फिर किसी और ग्राउंड में ट्रैवल करते हो, तो उस टाइम पर क्या होता है कि उस टाइम पर आप काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर देते हो। यानी कि आप अपना गेम प्लान जो है उसके ऊपर स्टिक नहीं रहते, चेंज करते हो, काफ़ी और चीज़ें करते हो, उसकी वजह से भी आपके रन नहीं बनते और आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होता है। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिकल ना हो रहे। यानी कि कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें, देखो ऑर्थोडॉक्स फील्ड भी आपके सामने आएंगे तो उसमें आप प्रैक्टिकल नहीं रहते हो। यानी कि आप मतलब हो जाए कि भाई पर्टिकुलर थोड़ा लैग कर जाते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाते हो। तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इसके ऊपर प्रैक्टिकल होना मतलब क्या, देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि पर्टिकुलर ऐसी फील्ड है यानी कि आप शॉट्स मार रहे हो लेकिन आपके रन नहीं बन रहे, यानी कि रन निकल ही नहीं रहे। तो उस टाइम पे कैसे क्या चीज़ें करें, कैसे मतलब स्ट्राइक रोटेशन करना है, यानी कि सारे बॉल अगर आपके फील्डर्स के हाथ में जा रहे हैं तो उस टाइम पे कैसे करना है। कई बार क्या होता है कि आउट ऑफ शेप, यानी कि जो हम पता है कि बैटिंग में हम प्रॉपर अपना बॉडी शेप और वो सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं, तो उसमें भी आउट ऑफ शेप जाके भी कैसे रन निकाल सकते हो, कौन कौन से शॉट सिलेक्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर लेंथ पे, उस पर्टिकुलर बॉल पे, उस पर्टिकुलर फील्ड पे। तो ये चीज़ें कोई और शेयर करने वाला है, मैं नहीं। तो वो आपको आगे आने वाले वीडियोस में पता चलेगा कि कौन शेयर करेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली बिलीव करते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा रन भी बनाते हैं। तो वो चीज़ अगर वो शेयर करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चौथा जो पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में आप अवेयर नहीं होते कि भी प्रॉपर फील्ड सेटअप अगर कोई चेंज हुआ है तो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। यानी कि हाँ, मैं थोड़ी वहाँ पे मारने वाला हूँ शॉट, मैं तो वहाँ पे खेलता ही नहीं हूँ, मेरा तो जोन ही नहीं है, तो मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अपने माइंड में फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये कई प्लेयर्स करते हैं, कई बार काम करता है, कई बार नहीं करता है, कई बार एक बार देख लेते हैं कुछ प्लेयर्स। तो ये चीज़ें होती है, या फिर पर्टिकुलर स्लिप आई है, नैरो मतलब वाइड है, या फिर पास में, ये चीज़ें भी आप कई बार छोड़ देते हो देखना। तो उसके कारण कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि भी लास्ट टाइम वहाँ पे थी तो वहीं पे होगी फील्ड सेटअप। तो ये इसलिए ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी, और साथ ही साथ अवेयर अबाउट, यानी कि आपके मिस्टेक्स भी, फील्ड सेटअप और मिस्टेक्स दो चीज़ें इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि भाई पर्टिकुलर आपकी करंट मिस्टेक्स क्या चल रहे, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कि आप कंटिन्यू बाहर के बॉल में आउट हो रहे हो तो उसके आपके दिमाग में होना चाहिए ये सारी चीज़ें कि भाई स्टार्टिंग में तो ये शॉट अवॉइड करने, मैं खेलूँगा जब मेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं कम से कम 40-50 रन बना चुका हूँ, उसके बाद ये शॉट अटैम्प्ट करूँगा। क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। है तो मार सकते हो, ये आपके गेम प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये आपको करंट मिस्टेक्स, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको करंट मिस्टेक्स आपकी क्या है वो आपको मालूम होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो ये तो 4 रीजंस आपने देखे कि इस वजह से आप आउट हो जाते हो मैच में। अब सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहला सॉल्यूशन वो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यही सॉल्यूशन यानी कि नेट्स के अंदर आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आप नेट्स में एक गलती करते हो और एक चीज़ बढ़िया करते हो। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी चीज़ आप बढ़िया करते हो। ये है कि देखो, आप जब भी नेट्स में बैटिंग करते हो ना, तो आपके फ्रेंड्स के साथ या फिर ये आप करते होंगे नेट सेशंस में कि भाई इतने बॉल में इतने रन करने, ये चीज़ें। तो उसमें कई बार क्या होता है कि या फिर ये भी हो सकता है टारगेट ओरिएंटेड बैटिंग, या फिर सिर्फ सिंपल ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ कोन रखते हो और सिर्फ 10 ओवर या फिर वैसे 30 बॉल बैटिंग करना चालू करते हो, भले ही आप आउट हो जाओ। यानी कि अब यहाँ पे गेम क्या बनता है कि देखो,
आप आउट हो जाते हैं तो सबसे बड़ी बात, आप अपनी विकेट की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करते। ये की पॉइंट होता है और इसमें आई एम श्योर बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे इस चीज़ को कि मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आप अपनी विकेट की वैल्यू नहीं करते हो। भाई सभी लोग यही बोलेंगे, हाँ भाई मैं तो करता हूँ, कोई नहीं करता है। यानी कि अगर आपकी ये गलतियाँ हो रही है तो आप बिल्कुल भी अपनी विकेट को वैल्यू नहीं दे रहे हो। मतलब कि अगर क्या बोलूँ, अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपको 10 ओवर खेलनी है, 10 नहीं, चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं, दिन में आपको 400 बॉल कोई बॉलिंग करेगा या फिर आप बॉलिंग मशीन से खेलोगे, मज़ा आएगा ना? मज़ा ही आएगा, ऑब्वियसली बैटिंग तो करनी है तो मज़ा तो आएगा आपको। लेकिन अब क्या होगा कि मान लो कि अगर आप पहली बॉल पे आउट हो गए तो उसके बाद आपको नेट्स के बाहर निकल जाना है, उस दिन आपको बैटिंग नहीं करनी, मतलब 399 बॉल आपको खेलने को नहीं मिलेंगे। अब है ना खतरनाक। अब आपको कैसा प्रेशर होगा कि भाई 400 बॉल खेलने भले एक आध शॉट में मिस कर दूँ, 50-50 होगा तो मैं उसको लीव कर दूंगा। अब ये सारी चीज़ें माइंड में आएगी, जाहिर सी बात है ये माइंड में आने वाली है। तो इसीलिए आपको अपनी विकेट की वैल्यू करनी है। मान लो कि अगर आप फील्ड सेटअप रखते हो या फिर टारगेट ओरिएंटेड बैटिंग करते हो तो उसमें अगर आपको टारगेट चेस करना है, मान लो 30 बॉल में 60 रन करने, 30 बॉल में 55 रन करने, तो उसमें आपको अपनी विकेट नहीं देनी, टारगेट चेस करना है और विकेट नहीं देनी, ये सबसे बड़ी बात है। अब इसीलिए अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप अपनी विकेट की वैल्यू करते हो, वरना क्या होगा कि चलो आउट हो गया कोई बात नहीं, फिर से नेक्स्ट बॉल। तो ये नेक्स्ट बॉल का जो सीन है, इसीलिए ये आपके मैच में रन नहीं बनते। तो ये सॉल्यूशन है, ये आपको करना है। अगर आप मैच में ऐसी प्रैक्टिस करते हो तो मतलब आपको 10 दिन आपको झटके लग सकते हैं कि पहली बॉल तीसरी बॉल में अगर आउट हो रहे हो, 10वीं बॉल पे आउट हो रहे हो तो फिर उस दिन आपको बैटिंग नहीं आएगी। खतरनाक है क्योंकि ये प्रैक्टिस आपकी मतलब कम हो जाएगी ना, तो इसलिए आपको विकेट की वैल्यू करनी पड़ेगी। लेकिन क्या आप रेडी हो ऐसे 10 दिन फेस करने के लिए कि अगर विकेट जाएगी तो बॉस मैं बाहर निकल जाऊंगा नेट्स के बाहर? तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। या फिर इसके आप एक और चीज़ कर सकते हो, भले आप नेट्स में, भले बैटिंग किसी की कम आती है तो आप नेट्स के बाहर नहीं जा सकते, ये मुझे पता है। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंडसेट में रखनी है कि भाई प्रॉपर ऐसी बैटिंग करनी है कि विकेट ना ही जाए और रन्स भी स्कोर करने हैं। तो ये चीज़ आप करोगे तो आप अपनी विकेट की वैल्यू करोगे। और इसका पार्ट 1 है तो काफ़ी ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, पार्ट 2 में हम और डीप में जाएंगे। तो अब बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन। देखो जब भी मान लो कि अगर आप नेट्स के बाहर नहीं जा सकते तो ये चीज़ आप ज़रूर कर सकते हो कि सपोज़ मान लो कि आप बैटिंग कर रहे हो और या फिर हो सकता है कि बोल्ड हो गए या फिर LBW हो गए या फिर आप मिस टाइम हो गया, कैच आउट हो गए, मान लो कि आप आउट हो गए, तो करना क्या है, कम से कम आपको 10 सेकंड के लिए बैटिंग नहीं करनी है। मतलब कि आप पर्टिकुलर ऐसे वॉक कर सकते हो, साइड ऑन जा सकते हो, तो मतलब कम से कम 10 सेकंड से 15 सेकंड या फिर 40 सेकंड आप बोल सकते हो, 40 सेकंड सही रहेगा, 40 सेकंड्स तक बैटिंग नहीं करनी है। अब इसका क्या रीज़न है, देखो कई बार क्या होता है कि अगर आप आउट हो गए ना तो नेक्स्ट बॉल आप कैसे खेलते हो, नेक्स्ट बॉल तो मतलब पर्टिकुलर आ जा मारता हूँ, तो ये एटीट्यूड यहाँ पे बन जाता है, अब इसको मारना है, ये एटीट्यूड बन जाता है ये। और उसके कारण कई बार आपने देखा होगा कि और विकेट्स आपकी चली गई तो उस मतलब आपको लगेगा यार पूरा सेशन ही ख़राब हो गया। तो ये एक छोटी सी गलती थी। अगर मान लो अगर आपने 40 सेकंड्स का ब्रेक ले लिया होता तो आपका माइंड वापस ट्रैक पे आता, कूल होता, काम होता। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। ये था दूसरा सॉल्यूशन जो काफ़ी मज़ेदार है और ये आपको ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरा सॉल्यूशन जो हमारे वीडियो का आखिरी सॉल्यूशन होने वाला है, वो है सिचुएशन बेस्ड बैटिंग करना। यानी कि जो पहला था उससे रिलेटेड है, मतलब आप कौन सा रखो, प्रॉपर कौन सा रखो, सिर्फ माइंड में नहीं रखना है, माइंड में तो रखना ही रखना है फील्ड सेटअप, साथ में कौन रखो उसका एक अलग प्रेशर बिल्ट होता है क्योंकि वहाँ पे फील्डर है, मारूँ ना मारूँ, ये सारी चीज़ें बहुत होंगी, इसलिए ये चीज़ें करनी है, विकेट की वैल्यू करनी है। और बस आई एम श्योर आपको ये सारी सॉल्यूशन पता चल गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऊपर से मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी और अगर आपको और डीप में जाना है तो पार्ट 2 ज़रूर आएगा इस वीडियो का। और एक और चीज़, अगर आप बैट्समैन हो तो कुछ वीडियोज़ आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो जाके ज़रूर देखो, वो आपको ज़रूर काम में आएंगे सॉल्यूशंस के अंदर। अब आप ये चीज़ें समझ चुके हैं तो यहाँ पे ये वीडियोस चेकआउट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और जानने को मिलेंगी और इससे इंप्लीमेंट ज़रूर कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो क्योंकि ये बटन गुस्से से बहुत लाल हो चुका है। अगर आप एक क्लिक कर दोगे तो इसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।